नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क खबर। आज हम बात करने वाले हैं ई लफड़ा के बारे में। ई लफड़ा क्या? ई लफड़ा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लफड़ा, वही लफड़ा जो कुछ दिनों पहले एल्विस यादव और मैक्सटन के बीच हुआ था। अब ठीक उसी प्रकार का एक लफड़ा ध्रुव राठी और फ्लाइंग बीच यानी गौरव तनेजा के बीच शुरू हो चुका है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से होती है आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने 18 जून को एक पोस्ट किया। उस पोस्ट के बाद ये पूरा मामला शुरू होता है। बता दूं आपको उस पोस्ट में क्या था। उस पोस्ट में ये था कि एनसीईआरटी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि स्कूल की सारी एनसीईआरटी की बुक्स में अब इंडिया की जगह पे भारत वर्ड यूज किया जाए। अब इसी पोस्ट के समर्थन में सदगुरु को तो आप जानते ही होंगे। सदगुरु यानी कि जिनका असली नाम जगदीश वासुदेव है, उन्होंने एक पोस्ट कर दिया। उसको रिपोस्ट करते हुए उन्होंने अंग्रेजी में क्या लिखा, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था कि वी शुड हैव रिक्लेम द नेम Bharat when the British left our shores. A name will not do everything, but it's important the country is named in a way that reverberates in everyone's heart. Even though the nation means everything to us, the word India has no meaning if we are unwilling to change the name of the nation officially. It's the time when we at least bring Bharat into our daily parlance. Younger generation must know that Bharat existed long before India was born. Congratulations NCERT। इसका पूरा हिंदी निष्कर्ष आपको बता देता हूँ सदगुरु क्या कहना चाहते हैं। सदगुरु ये कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत बधाई एनसीईआरटी, आपने जो भारत वर्ड यूज किया है वो काफी शानदार होगा अगर ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है। तो हमारे यंगर जनरेशन को भी समझना चाहिए कि भारत अगर हम कानूनी तौर से मतलब एक लीगल तरीके से अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की जगह पे भारत नहीं कर सकते हैं तो हम एक काम तो कर ही सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में हम अब भारत का प्रयोग करना शुरू कर दें। अब इसी पोस्ट के बाद ध्रुव राठी मामले में कूद जाते हैं और ध्रुव राठी इस ई लफड़े का उद्घाटन और शुभ मुहूर्त पे कर देते हैं। अब उद्घाटन कैसे कर देते हैं, उन्होंने एक इन्हीं के पोस्ट पे एक रिपोस्ट कर दिया सदगुरु के। उन्होंने क्या कहा, कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव। उन्होंने कहा कि मिस्टर जगदीश वासुदेव, क्या आप अपना ये जो भारत के विरोध में जो एजेंडा है आप बंद कर सकते हैं। आप एवरीवन नोज दैट द बोथ इंडिया एंड भारत आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जस्ट फॉर पॉलिटिक्स यू आर प्लेइंग द डर्टी गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। आप उन्होंने ये भी कहा कि सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप अपनी गंदी राजनीति के लिए आप ये गंदा खेल खेल रहे हैं। तो चलिए अब इसके बाद क्या होता है। ध्रुव राठी ने ये जैसे ये किया, अब इसके बाद फ्लाइंग विद गौरव तनेजा ये भी मामले में छलांग मार देते हैं। और छलांग मारने के बाद क्या इनका पोस्ट आता है ध्रुव राठी के लिए। इनके जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से थी कि वाई कांट डिफरेंट ओपिनियंस एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे डिफरेंट ओपिनियंस अलग अलग राय क्यों नहीं हो सकते हैं। अब कोई विदेशी हमें क्या बताएगा कि हमें इंटरनेट पे कौन सा कंटेंट डालना है या फिर नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने विदेशी शब्द का जैसे ही प्रयोग किया, ध्रुव राठी को कहीं ना कहीं मिर्ची लग जाती है। और ध्रुव राठी ने यहाँ पे फिर से उनके पोस्ट पे रिपोस्ट करते हुए क्या कहा कि नो कंट्रोवर्सी कैन save your dying career Gaurav, not even exploiting your kids for drama. You got make valuable content for that. Let me suggest my YouTube course, blueprint course. If you need help, good luck. अब भैया यहाँ पे ध्रुव राठी ने थोड़ी सी मजे ले लिए गौरव तनेजा के। और उन्होंने मजे लेते हुए क्या कहा कि आपकी जो करियर है यूट्यूब की वो अब धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रही है। और आपका ये जो करियर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, आप अपने बच्चों का जो यहाँ पे भविष्य खराब करके उनको कंटेंट के रूप में है वो भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी तरफ से कुछ मदद चाहिए तो मेरा एक कोर्स है ब्लूप्रिंट कोर्स यूट्यूब पे, कहिए तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। और अब अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा, गुड लक। ये था ध्रुव राठी का पोस्ट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं गौरव तनेजा। गौरव तनेजा ने एक बार फिर से क्या बोला कि ईमानदारी, अब यहाँ पे इन्होंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया कि ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानो भाई। अब यहाँ पे उन्होंने आखिरी में आते आते भाई शब्द का प्रयोग कर दिया है। ये वही ई लफड़ा है जो एल्विस के बीच में हुआ था, मैक्सटन के बीच में हुआ था। रजत दलाल और रजत दलाल की तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं और उनके बहुत सारे लफड़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे भाईचारा ऑन टॉप होता है या फिर कोई लोकेशन बताई जाएगी, मामला देखने वाला होगा। ये था ई लफड़ा। आप देख रहे थे बेधड़क खबर पे और राजनीति से हटके कुछ एक खबर लाए थे हम। आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय राय दें। और अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को वहाँ भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें इस पूरे मामले के बारे में। धन्यवाद।